48 घंटों में ऐसा क्या हो गया, लगा जैसे दुनिया पलट गई। अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया। जिस युद्ध के टारगेट पर 3 देश थे, उसमें 2 की दोस्ती ने तीसरे को खतरे में डाल दिया। अब रिपोर्ट आई है कि एक फाइटर जेट की डील ने यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध की बुनियाद रख दी है। सिर्फ 48 घंटों के दौरान क्या क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। खाड़ी देशों में सबसे बड़े दुश्मन ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता हो गया है। ईरान ने अपनी एयर डिफेंस मिसाइल वाली स्पीड बोट दुनिया को दिखाई है और अब ईरान ने कह दिया है कि रूस के साथ सुखोई 35 फाइटर जेट डील पक्की हो गई है। इसका मतलब है कि ईरान और सऊदी अरब अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर इन दोनों देशों के बीच शांति कायम हो जाती है तो ईरान की एयर डिफेंस मिसाइल वाली स्पीड बोट क्यों दुनिया के सामने लाई है और ईरान ने क्यों ऐलान कर दिया कि सुखोई 35 लिए जा रहे हैं। सवाल है कि रूस से सुखोई 35 ईरान क्यों ले रहा है। सुखोई 35 जैसे लॉन्ग रेंज फाइटर के टारगेट पर कौन देश होगा? क्या इस फाइटर जेट के टारगेट पर खाड़ी में अमेरिका के अड्डे होंगे या फिर ईरान अब इजरायल पर हमले के लिए तैयार हो रहा है? ईरान ने अब साफ कर दिया है कि वो रूस से सुखोई 35 विमानों को लेकर डील कर रहा है। इससे पहले रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि ईरान के पायलट रूस के आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 पर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और अब ईरान को 1 साल के अंदर इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक शुरुआत में ईरान को रूस से 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। तादाद तो इनकी कम लगती है, लेकिन ऐसे फाइटर ईरान की एयरफोर्स को गजब की ताकत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। सुखोई 35 का इस्तेमाल रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ भी कर रहा है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स के अलावा एयर डोमिनेंस में इस फाइटर का कोई जवाब नहीं। इस फाइटर जेट के मुकाबले में यूक्रेन के पास भी कुछ नहीं है और इसे रोकने के लिए ज़ेलेंस्की फिलहाल नाटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। इसीलिए सुखोई 35 और इसकी एयर पावर की कुछ खास बातें जान लीजिए, आपको इस वेपन सिस्टम के टारगेट समझ में आ जाएंगे। रूस अब सुखोई 35 की बहुत ही आक्रामक मार्केटिंग भी कर रहा है। सुखोई 35 चौथी जनरेशन के आगे का लड़ाकू विमान है। सुखोई 35 बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार लगा हुआ है जो 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को पहचान सकता है। इसमें सैटर्न AL-41F1S के 2 इंजन लगे हैं और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ ये क्लोज एयर कॉम्बैट में दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज कहलाया जाता है। इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। ये वो फाइटर है जिसने सीरिया में ISIS की कमर तोड़ दी। ये वो लड़ाकू विमान है जिसे पुतिन का अहंकार बताया गया, जिस फाइटर को दुनिया की कई एयरफोर्स खरीदना चाहती है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 हैं। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल एयर ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा या कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक में ज्यादातर सुखोई 35 का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 ही आगे रहा है। यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी ऐसे मिशन है जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म किया है। पूरी दुनिया में इनकी डिमांड बढ़ने लगी। यही वजह है कि सुखोई 35 के फैंस में सबसे बड़ा नाम ईरान का है। इसके खरीदारों की लिस्ट बड़ी हो रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस फाइटर को बहुत बदनाम करने की कोशिश की है। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 24 सुखोई 35 को मार गिराया है। वो एयर डिफेंस मिसाइल का भी टारगेट बने और यूक्रेन के विमानों ने उन्हें एयर कॉम्बैट में मार गिराया। सुखोई 35 को रूस की वायुसेना में लगातार शामिल किया जा रहा है। ऐसे कई जहाज पूर्वी रूस के कोमसोमोल्स्क में अमूर एयरक्राफ्ट फैसिलिटी में तैयार हो रहे हैं। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी हो रही है। कहा जा सकता है कि रूस का यह जहाज बहुत स्पेशल है। चीन अब तक सुखोई 35 का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। उसके पास ऐसे 24 जहाज हैं। अब ईरान के पास ये फाइटर जेट आएगा तो जाहिर है ईरान ज्यादा ताकतवर बनेगा और इसकी बड़ी वजह रूस ही है, क्योंकि आज वो ईरान को अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट देने को तैयार है। देखा जाए
तो चाहे फाइटर जेट हो या फिर ड्रोन, रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत शातिराना तरीके से ढककर आगे बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर ईरान ने रूस की मदद ड्रोन देकर ना की होती। इसीलिए यूक्रेन में रूस के ईरानी ड्रोन बहुत बड़ा मैसेज लगातार देते रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि रूस और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही सीक्रेट रहे हैं। यही वजह है कि ईरान और रूस के बीच संबंधों से अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तरह से अब पुतिन ने युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया है। अब ईरान और सऊदी अरब के समझौते या कहें कि तनाव कम होने से दो देशों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इनमें से जाहिर है कि एक अमेरिका है और दूसरा इजराइल है। इजराइल को उम्मीद रही है कि ईरान को एक साझा दुश्मन साबित करके वो सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब का समझौता इजराइल के ख्वाब पर पानी फेर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि ईरान से उसके सुधरे हुए संबंध इजराइल की वजह से फिर खटाई में पड़े। सऊदी और ईरान के समझौते के बीच में जो बड़े मुद्दे रहे हैं वो पूरे पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई रही है। अगर इसमें सीरिया, यमन और इराक पर बात हुई तो जाहिर है कि इजराइल से संबंधों का मुद्दा ईरान ने जरूर उठाया होगा। ईरान नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध स्थापित हो। अगर ऐसा होगा तो इजराइल इस इलाके में अलग थलग पड़ जाएगा। ईरान पहले ही खुद को एक ड्रोन पावर साबित कर चुका है और उसकी रेंज में इजराइल भी आता है। ईरान के पास ऐसे ऐसे ड्रोन हैं जो इजराइल जाकर बमबारी कर सकते हैं और ये सब कुछ ईरान ने अपने ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन में भी हासिल करके दिखा दिया है। इसलिए यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इन बातों के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसी को लेकर अब अगली जंग का सीन क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान। और इनका युद्ध हुआ तो यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहाएगा, क्योंकि तब इसमें ईरान और इजराइल ही नहीं कई ताकत शामिल हो जाएंगी। इन सबके बीच लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह, जो एक ईरान समर्थित गुट है, उसने भी ऐसे सिग्नल दिए हैं कि सऊदी अरब को लेकर उसे कोई दिक्कत नहीं। तहव्वुल जयद طيب. نحن ليش بنكون سعداء؟ لأن نحن عندنا ثقة إنه هذا ما بيكون على حساب شعوب المنطقة. أكيد هذا بيكون لمصلحة شعوب المنطقة. إذا بيتعاونوا بينفتحوا على بعضهم أكيد هذا بيساعد بلبنان، بيساعد باليمن، بيساعد بسوريا، بيساعد بالمنطقة. وثقتنا مطلقة بأنه هذا لا يكون على حسابنا ولا على حساب الشعب اليمني.